हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो करा है क्लास 10 का। जो आपका VVI है, आपका एक प्रश्न नहीं आपका बोर्ड में छूटा, मेरा विश्वास है। देखिएगा, आज का मोटिवेशनल फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होता है। लिखा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल। कूट पात किसमें पाया जाता है? अमीबा में। अब भोजन कैसे पकता है? कूट पात के द्वारा पकड़ता है। आगे देगा, कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? ऑक्सीजन का परमाणु कितने होते हैं? कितने होते हैं? देखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो आंसर लिखिएगा 6 होता है। 6 होता है। आगे क्या? सभी हरे पौधे हैं। चौथा, सभी हरे पौधे क्या है? सभी हरे पौधा क्या है? सभी हरे पौधा क्या है बाबू? तो सभी हरे पौधा श्वासकोशी है। सभी हरे पौधे श्वासकोशी है। गोबर की छत्ता में, हाँ, गोबर उसमें से लिखे, उसमें से उतारेगा। गोबर की छत्ते में मृत जीवी पाया जाता है। गोबर की छत्ते में क्या पाया जाता है? गोबर की छत्ता में, गोबर की छत में मृत जीवी पाया जाता है। मृत जीवी पाया जाता है। गोबर की छत्ते में मृत जीवी पाया जाता है। अमरवेल में परजीवी पाया जाता है। अमरवेल में क्या पाया जाता है? अमरवेल में क्या पाया जाता है? अमरवेल में क्या पाया जाता है? तो लिखिएगा, अमरवेल में क्या पाया जाता है? परजीवी पाया जाता है बाबू। परजीवी पाया जाता है। अमरवेल में परजीवी पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है बाबू? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपात के द्वारा। कूटपात के द्वारा पकड़ता है। कूटपात के द्वारा अमीबा अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा हरा रंग होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? बोर्ड पे ना दे लो। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा हरा रंग होता है? पौधा में हरा रंग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे में हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण बाबू। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। एकरा कारण क्लोरोफिल के कारण। किसकी उपस्थिति किसकी उपस्थिति में पौधा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण। आगे लिखिएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? हल्ला मत करिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? बाबू, तो ग्लूकोज रासायनिक नाम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है बाबू। कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि इसका सूत्र पूछेगा, बाबू, ग्लूकोज का सूत्र होता है C12 H12 C6 H12 O6 होता है। O6 होता है भाई।
O6 होता है। आगे लिखा अमीबा अधिकांशतः पोषण कैसे करता है? अंतःग्रहण के द्वारा। अमीबा में अधिकांशतः अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो लिखेगा बाबू अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अंतःग्रहण के द्वारा होता है बाबू। अंतःग्रहण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, ना कि रात में। दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बाबू, दिन में होती है। थोड़ा सा धीरे धीरे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत का सबसे ऊपरी परत, दांत के, अरे लड़का देखो, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू? तो दांत की ऊपरी परत को एनामिल कहते हैं। एनामिल कहते हैं। आगे लिखेगा हमारे दांत का अधिकांशतः भाग किसका बना होता है? हमारे दांत अधिकांशतः भाग किसका बना होता है? हमारा दांत का अधिकांशतः भाग किसका बना होता है? अधिकांशतः भाग पता है हमारे दांत अधिकांशतः भाग किसका बना होता है? अधिकांशतः भाग किसका बना होता है? तो आंसर लिखेगा इनामिल का बना होता है। इनामिल का बना होता है भाई। इनामिल का बना होता है। आगे लिखिए इनामिल का बना होता है। इनामिल के दांत अधिकांशतः भाग किसका बनाता है? हो दांत अधिकांशतः भाग किसका बनाता है? डेंटाइन का, सॉरी इनामिल का नहीं होता है। डेंटाइन का बना होता है। हल्ला मत करिएगा। डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? बना होता है। आगे देखिएगा वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32। वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? अच्छा समझे, ये 32 को होते हैं। आगे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। तो आंसर लिखेगा 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दूध की दांत कितना होता है बाबू? अगर पूछेगा दूध की दांत कितना होता है? दूध की दांत होगा। दूध की दांत 20 को होता है। 20 को होता है। दूध की दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। हम बोलेंगे कितनी होती है? देखा जाए। 15 से आगे कहता है स्वापोषी पोषण की आवश्यक है। स्वापोषी पोषण की आवश्यक है। स्वापोषी पोषण का आवश्यक है। पोषण का आवश्यक है। स्वापोषी पोषण का आवश्यक है। पर्णहरित। आंसर लिखेगा पर्णहरित। पर्णहरित भाई। पर्णहरित होता है।
पर्ण हरित होता है और सूरज के प्रकाश होता है, सूरज के प्रकाश होता है और होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इनमें से सभी सभी होता है। आंसर लिखेगा सभी। आगे स्वापोषी पोषण होता है, स्वापोषी स्वापोषी पोषण होता है, स्वापोषी पोषण होता है, स्वापोषी पोषण होता है, स्वापोषी पोषण होता है पौधों में, पौधा में। दूसरा बाबू का वक्त में कुछ प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट में कुछ प्रोटिस्टा बाबू, प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक तथा और प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटस। आंसर लिखेगा ए और सी दोनों, ए और सी दोनों में होता है, ए और सी दोनों में होता है, ए और सी दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। आगे लिखेगा, आगे लिखेगा मृत जीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी उदाहरण है गोबर छत्ता का, उदाहरण है गोबर छत्ता का, गोबर छत्ता का उदाहरण है, गोबर छत्ता का उदाहरण है। आगे लिखेगा साग सब्जियों का घटित होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, साग सब्जियों का विघटित होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आगे लिखेगा भोजन का पचना, भोजन का पचना उपचयन कहलाता है, उपचयन होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज भाई इतना ही तक। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और शेयर करिएगा।